नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास हमारा चल रहा है। उपन्यास में हमारा ये तीसरा या चौथा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया है। 101 से स्टार्ट करते हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। गमन, मंगलसूत्र, गोदान, रंगभूमि। उर्दू उपन्यास जो है चौगाने हस्ती, ये किसका उपन्यास है? तो इसका जो अनुवाद किए हैं उसका नाम क्या है? गमन है, मंगलसूत्र है, गोदान है या रंगभूमि है? तो क्या नाम है? रंगभूमि। चौगाने हस्ती का जो रूपांतरण किए हैं हिंदी में उसका नाम है रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 102, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, ये किसने कहा है? राजेंद्र, क्या नाम है? राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक? तो क्या है? सामाजिक है। सामाजिक। व्याख्या के साथ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। इसके पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हर क्वेश्चन के सामने वो किस एग्ज़ाम में आया है और किस सन में आया है और टाइम दिया गया है। तो व्याख्या देखते हैं। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है। वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों का जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते पिसते मजदूर हो जाता है और अपने पिता और पिसते पिसते सब दूसरी ओर सभ्य नागरी समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास। तो अभी हमने ऊपर देखा गोदान जो है वो अंतिम उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? चौगाने हस्ती का था रंगभूमि। तो बाजारे हुस्न का कौन सा है? कायाकल्प है, सेवा सदन है, गबन है या रंगभूमि है? तो सेवा सदन है। बाजारे हुस्न का सेवा सदन, चौगाने हस्ती का रंगभूमि। व्याख्या देखेंगे। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन 1918 पहला हिंदी उपन्यास है। कौन सा? सेवा सदन, जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न 1914 का हिंदी रूपांतरण है। यह भारतेंदु युग के सही से चली आ रही वैवाहिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। चूँकि यह उपन्यास बाजारे हुस्न उर्दू का हिंदी रूपांतरण है, इसीलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वेश्या जीवन ही है। किसकी? सेवा सदन की। क्वेश्चन नंबर 105, गोदान उपन्यास है क्या है? मर्यादावादी है, आदर्शवादी है,
आदर्शोन्मुख मर्यादावादी है या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो डी सही है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। व्याख्या देखेंगे। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। इस सेवा सदन में से लेकर गोदान तक आते आते भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्वता जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। गमन, सेवा सदन और गोदान। तो सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है? तो मुझे लगता है कि ग पहले होगा, सेवा सदन सबसे पहला है, फिर अब गोदान लास्ट है, तो गमन बीच में ही आएगा। तो ग क ख कहाँ है? बी में। यही राइट है। यहाँ पर देखो उनका पूरा उपन्यास दिया गया है। ये देखो, प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे। कितने? 11 लिखे, जो इस प्रकार है। ये उनका सारे डेट हैं और ये उपन्यासों के नाम हैं। तो देखते हैं 11। सबसे पहले सेवा सदन 1918 में, फिर वरदान 1921 में, प्रेम आश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गमन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगलसूत्र 1900 कुछ नहीं, क्योंकि ये अपूर्ण था। तो सेवा सदन 1918, वरदान 1921, रंगभूमि 1925। ये डेट आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 107। वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद। अभी हमने देखा, देखो 2 नंबर क्या है? वरदान है। तो यहाँ पर वही पूछा है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन या गमन गोदान। गोदान तो लास्ट में ही आएगा, तो 2 में ही लास्ट में है। देखते हैं, तो इसमें प्रेमाश्रम, गमन, कर्मभूमि और गोदान कौन सा है? सी राइट है। कौन सा राइट है? सी। प्रेमाश्रम, गमन, कर्मभूमि और गोदान। क्वेश्चन नंबर 109। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 है। अभी हमने ऊपर देखा क्या है? 1918। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम। अभी हमने ये भी देखा, ये भी किसका है? प्रेमचंद जी का है। 111। निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र अधूरा है, बाकी सारे पूरे हैं। क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से
कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन। तो ये सारे तो हैं, लेकिन शेखर एक जीवनी नहीं है। व्याख्या देखेंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। किसका? अज्ञेय का उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद के हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। कौन सा? सेवा सदन और शेखर एक जीवनी। व्याख्या देखेंगे। नहीं, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं। व्याख्या देखेंगे। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और उनके विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 114। वीरांगना नामक उपन्यास के लिए रचयिता हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ प्रसाद या रामधारी दिनकर। कौन है? बी राइट है, राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देखेंगे पहले। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहरण साहित्यकार थे। उनके प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। मुक्त मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्य संगीत, शतक, कविता, विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य, गिलन, पथिक, स्वप्न, कहानी, तर्कस, आँखों देखी कहानियाँ, उपन्यास, बीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, भद्रदा और लक्ष्मी नाटक, जयंत, प्रेम लोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा, परमेश्वर बा और बापू, कन्या का तपोवन तथा व्यंग्य, दिमागी अय्यासी, सपनों के चित्र। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 115। भगवती उपन्यास के रचयिता हैं। सुदर्शन, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी और ज्ञानेंद्र। दूसरा है अज्ञेय। तो कौन है? ए सुदर्शन जी हैं। भागवती उपन्यास के लेखक सुदर्शन जी हैं। व्याख्या देखेंगे। भागवती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। उनका पूरा नाम पंडित बद्रीनारायण भट्ट था।
उपन्यास तथा कहानी में के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 भगवती भावगवंती उपन्यास के लेखिका इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कथाकृति में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो काशी अस्थि, दूसरा गली आगे मुड़ती है, तीसरा झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे पहले। इसका आंसर कौन सा राइट है? डी राइट है। और व्याख्या देखेंगे। व्याख्या के साथ देखेंगे। व्याख्या देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध कैरादार गांव से है। काशी का 80 काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। इस झीनी झीनी बीनी चदरिया या अब्दुल बिस्मिल्लाह तथा बताया गया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों से लेकर लिखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पेशवानर काशी, नीला चाँद काशी, कोहरे में बूंद, दिल्ली दूर है, सैतूब। नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी उपन्यास की अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध करैता गांव से है। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है और न गली आगे मुड़ती है। अगला देखेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं वैश्वान कहीं एक, नीला चाँद काशी 2, कोहरे और युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस, मंजूर सीमा और औरत, अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता भाव, मानसी, गंगा,
किस किस के गंधर्व में औरत सैलूस मंजूषा औरत अंधकूप एक यात्रा का सताए अमृत मानसी गंगा किस किस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पेशवा व स्त्री वन, नीला चाँद, काशी दो, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूर मंजूषिमा माँ, औरत अंधकूप का एक यात्रा, सत्ता के नीचे, अमृत मानसी गंगा, किस किस के को नमक करूं उत्तर योगी आदि। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास नाटककार द्वारा काल का पौधा वे किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के द्वारा सर्वाधिक बलों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कठोपनिषद, छंदोन्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य परिषद, सिद्ध, छंदोभाग्य, उपलब्धि। अगला छंदोग्य उपनिषद, अगला बृहदारण्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यही ब्लास्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।